हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। तो जैसा कि हमने हरियाणा का करंट अफेयर किया, शायद जून 2020 तक हमने उस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज हम जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अगली वीडियो में आपका जनवरी 2021 से लेके आपका जो फिलहाल अक्टूबर है यहाँ तक का करंट अफेयर हम एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शायद 1 या 2 दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे जो आपका जुलाई 2020 का करंट अफेयर है। तो एक जो जनवरी में एक पॉइंट था बहुत इंपॉर्टेंट कि राज्य स्तरीय सुशासन दिवस किस जिले में मनाया गया? तो गुरुग्राम में मनाया गया था। चलिए अब करते हैं जुलाई 2020। अपने कॉपी पेन लेके कीवर्ड्स लिखते जाओ बस। जुलाई 2020 सबसे पहले एक हरियाणा के जो एडीजीपी हैं उनको नियुक्त किया गया था सीआईडी में। किनको? अशोक मित्तल। पुलिस से रिलेटेड है तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशोक मित्तल। इसके अलावा जो एक डबल स्टैक कंटेनर की रेल सुरंग बनाई गई है, डबल स्टैक, गुरुग्राम में। तो डबल स्टैक कंटेनर के लिए सुरंग गुरुग्राम। ई सचिवालय पोर्टल, ये सचिवालय पोर्टल आपका मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया है जुलाई 2020 में। फिर ने हेल्दी संयंत्र लगाया है करनाल में। करनाल में एग्जैक्ट है पूछे तो तरावड़ी। और तरावड़ी में आप एक चीज हमेशा याद रखो कि जो इंग्लिश का वर्ड है उससे पकड़ने की कोशिश किया करो। तरावड़ी, ये देखो आप, तरावड़ी हिंदी में कहा लिखा है डजंट मैटर, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ठीक करवाना है तो आपको तरावरी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो आपको प्रूफ है वो नहीं चलता। क्योंकि जो फिलहाल को उसने पूछा है और इस हिसाब से उसने अरेंज किया कि जैसे ही आप कोई साइट विजिट करते हो गवर्नमेंट की तो वहां पे आपको इंग्लिश में तरावरी मिलता है। और जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि जो इंग्लिश की प्रेफरेंस है वो पहले दी जाएगी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है। हरियाणा लेके योजना लेके आए हैं समाधान से विकास। किसके तर्ज पे है ये? समाधान से विकास, वन टाइम सेटलमेंट योजना है ये केंद्र की एक योजना है। विवाद से विश्वास, उसकी तर्ज पे ये लाई गई है समाधान से विकास। जुलाई 2020 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि 5 लड़ाकू विमान शामिल किए गए थे। सबसे पहले ये अंबाला छावनी में आए। कौन से देश से मंगवाए थे? फ्रांस से। इसका पायलट था रोहित कटारिया। इसको किस में शामिल किया गया? ये क्वेश्चन एचसीएस में आया था, जो स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज 17 में। वहां पे ऑप्शन थे गोल्डन एरोज 15, गोल्डन एरोज 5, गोल्डन एरोज 17। तो गोल्डन एरोज 17 आपका राइट आंसर होगा। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की है सिरसा से। मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो क्वेश्चन में बोल रहा हूं आप खुद लिखो और कीवर्ड्स आपका जो आंसर है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। एक 5 दिवसीय जो फलों का महोत्सव हुआ था कुरुक्षेत्र में, 5 दिवसीय, कब से कब तक? 18 से 22 जुलाई, 18 से 22 जुलाई तक। इसका उद्घाटन किया था संजीव कौशल ने। संजीव कौशल जो कि एडिशनल चार्ज इनके पास जो किसान कल्याण मंत्रालय है उनका, संजीव कौशल। तो मनोहर लाल खट्टर जी से अलग जितने भी वो सारे इंपॉर्टेंट आपके। तो रोहित कटारिया अब की बार पूछ सकता है, एचसीएस में जो क्वेश्चन आया था इससे उठा सकता है जीटीज। एक पहला कोविड प्लाज्मा बैंक रोहतक में खुला था, रोहतक पीजीआई में पहला कोविड प्लाज्मा बैंक। प्राइवेट कंपनी में 75% हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की बात की थी। इसमें कुछ कंडीशंस थी कि उस कंपनी में शामिल करेंगे जहां पे सैलरी उसके हमेशा 50,000 से कम हो और वो नई कंपनी जो खुलेगी। ऑलरेडी हम में नहीं है ये स्कीम, जो नई कंपनी है उनमें हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। एक 20 करोड़ की लागत से नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया था। इसका वैसे ही गैस करके दे सकते हो। एक एनआईडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हरियाणा की, उसको शामिल किया गया है जर्मनी में।
जर्मनी की जो डिजाइन संस्था है उसमें। तो कौन सी है? NIDO हरियाणा। जो 52 किलोग्राम की कैटेगरी में अमित मंगाल जी खेलते हैं, उनको AIBA ने विश्व पुरुष रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे रखा है। विश्व रैंकिंग में फर्स्ट रैंक 52 किलोग्राम कैटेगरी में। बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं OP धनखड़, लास्ट टाइम में क्या थे? किसान मंत्री। पहली ई ग्राम सभा वो था आपका इस वाले पोर्टल, ये ई ग्राम सभा, ये खुर्दबन गांव, खुर्दबन यमुनानगर में है। और पहला ई ग्राम सचिवालय पूछे तो वो है बचपुर जींद। ये ई ग्राम सभा है, वो आपका ग्राम सचिवालय था। और वो आपका एक पोर्टल खुला था लास्ट, जो मनोहर खट्टर जी उद्घाटन किया था। जो हिसार के एक जैनेंद्र जैन है, जैनेंद्र जैन, इनका द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। द ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में जैनेंद्र जैन ये ग्रंथ वगैरह लिखते हैं। ग्रंथ कहां से? ये हिसार से। जो अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा है, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विनोद कडवासरा को। तो विनोद कडवासरा बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा ने जो मिनरल वाटर के लिए प्लांट लगाने की घोषणा की है 2020 में जुलाई। इसके अलावा 2 सेब मंडियां लगाने की बात थी, गन्नौर, सोनीपत व पिंजौर, पंचकुला में। तो गन्नौर व पिंजौर। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की जो शुरुआत की थी वो कृषि मंत्री जो फिलहाल है JP दलाल, इन्होंने शुरुआत की। इसमें अगर जो मैक्सिमम लिमिट पूछे तो 3 लाख किसान क्रेडिट कार्ड, जो आपको पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उसकी, और जो बिना गारंटी के है वो 1.6 लाख। जो ग्रेजुएशन तक जो लड़कियां पढ़ती हैं उनका फाइनल ईयर में आपका पासपोर्ट बन जाएगा इस स्कीम में। जो AIBA ने 52 किलोग्राम की कैटेगरी में पुरुषों में सबसे टॉप पे रखा था अमित मंगाल को। इसी तरह जो बॉक्सिंग में है 48 किलोग्राम महिला वर्ग में, इसमें मंजूरानी जो रोहतक से है, मंजूरानी रिठालगांव, इन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है जो मैरी कॉम के पास था। इन्होंने पहले ही अपनी चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। मंजू रिठाल ने पहली चैंपियनशिप में सिल्वर बॉक्सिंग में। एक स्कीम लेके आई हरियाणा सरकार, हर हाथ को काम, हर हाथ को काम। किससे रिलेटेड है ये? बेरोजगारी से भी, बेरोजगारी दूर करने के लिए 15 से 18 साल के उम्र वालों के लिए। जो रोहतक इस्माइलाबाद का नेशनल हाईवे है वो दिसंबर 2020 जो 22 तक है कंप्लीट करने की घोषणा की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो गेहूं व दाल वितरण की स्कीम थी उसको 2020 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बंदा बहादुर ट्रस्ट है उसका जो चेयरमैन रहता है वो हरियाणा का CM बंदा बहादुर ट्रस्ट का। ये चेयरमैन आपके शायद शीतला माता बोर्ड के भी हैं, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड के भी, और माता मनसा देवी बोर्ड के भी, और इसी के साथ बंदा बहादुर ट्रस्ट के भी। एक आपके राज्यपाल भी रहते हैं, शायद कुरुक्षेत्र में कोई बोर्ड है, उसके चेयरमैन राज्यपाल होते हैं हरियाणा के। मारुति सुजुकी ने झज्जर में प्लांट लगाने की घोषणा की है, झज्जर में, और उसी ने आपका खरखोदा में भी 1500 एकड़ की जमीन मांगी थी सरकार से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 98 पार्क व्यायामशालाएं हैं उनकी उद्घाटन किया था। अब तक हरियाणा में 511 पार्क व व्यायामशाला है। 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा की है। स्मार्ट मीटर CMI ने एक जो आपका बेरोजगारी दर में हरियाणा को पहले नंबर पर बताया गया है, हरियाणा और उत्तराखंड को। मत्स्य संपदा योजना, इसमें हरियाणा के जो
मत्स्य संपदा योजना ये हरियाणा ने लागू की है कि जो मत्स्य किसान है इनको 5 लाख तक का बीमा करवाया जाए। अब अगस्त 2020 तो मैं करंट अफेयर करवा रहा हूं, ये द मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि ये हर बार कहीं ना कहीं से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसे तो आप करंट अफेयर आपको पता है एक दिन की 100 खबरें होती हैं, तो 3000 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक महीने ही पढ़ने में कोई सेंस नहीं। इससे अच्छा आप अपनी और जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट उन पे फोकस। तो चलो जो अगस्त 2020 में है सबसे इंपॉर्टेंट दो तेंजिंग अवार्ड है जो माउंटेनियर को मिलता है, वो मिला है अनिता कुंडू को। अनिता कुंडू। राजीव गांधी खेल रत्न की राशि बढ़ा दी गई है 7.5 लाख से 15 लाख रुपए। इसी के साथ है जो अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन व द्रोणाचार्य अवार्ड, इनकी राशि 5 से 15 लाख कर दी गई है। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड की भी, ध्यानचंद की भी 5 से 15। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में हरियाणा का सबसे सुंदर जिला है करनाल। करनाल पहले रैंक पे। यूपीएससी में टॉप किया था प्रदीप सिंह ने, आप सभी को पता है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन, अटल इनोवेशन याद रखूंगा, अटल इनोवेशन एचयू हिसार। वर्ल्ड बैंक में शामिल किया गया है अशोक मेहता को, सॉरी आकाश मेहता, आकाश मेहता। इनका संबंध कहां से है? सोनीपत से। जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो 2 प्लेयर को मिला था हरियाणा के, रानी रामपाल और विनेश फोगाट। देश का पहला कोरोना फ्री स्कूल लिटिल एंजल स्कूल, लिटिल एंजल स्कूल कहां का? ये सोनीपत का। तो पहला कोरोना फ्री स्कूल लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत। जो शहरी स्थानीय निकाय की श्रेणी में जो 100 से कम शहर हैं उनमें हरियाणा को रैंक मिली है 2nd रैंक, 2020 में 9th रैंक। 1100 कोविड वाटिकाएं लगाने की बात की गई, ये शायद हमने पहले भी किया था। कोविड वाटिकाएं अगले 3 साल के लिए 7% से लेके 20% वन टारगेट रखा है हरियाणा ने, और शॉर्ट टाइम के लिए 10 से 15%। हरियाणा के शायद वन मंत्री आपको पता है कंवरपाल गुर्जर। अगस्त 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट 17 अगस्त 2020 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जसराज जी का निधन हो गया था। इनका संबंध हिसार से हुआ है, फतेहाबाद से। स्वतंत्रता दिवस पे जो सेवा पुलिस विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पुलिस पदक, ये 2 को मिला है, सॉरी 12 को, 12 पुलिस वाले हैं उनको विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार। आईक्यू टेस्ट के लिए हरियाणा की एक बेटी को आमंत्रित किया गया है, ईसा। एंटी करप्शन फंड ऑफ इंडिया ने जो हरियाणा की बेटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसका नाम है पूजा अहलान, पूजा अहलान, एंटी करप्शन ऑफ इंडिया। खेल विभाग के उपनिदेशक बनाया है बबीता फोगाट व कविता देवी। कविता देवी जो आपका रेसलिंग में हरियाणा ऑल इंडिया की सबसे पहली जो महिला जिसने रेसलिंग में हिस्सा लिया, और बबीता फोगाट, इनको उपनिदेशक बनाया है खेल विभाग का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 108 मॉडल संस्कृति स्कूल बनाने की घोषणा की है, 108। झज्जर के एक अध्यापक हैं, उनको एक राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, उनका नाम क्या है? मनोज कुमार। तो मनोज कुमार झज्जर, राष्ट्रपति पुरस्कार। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक व अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है डॉक्टर चंद्र त्रिखा को। ये उर्दू के उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा साहित्य के अध्यक्ष और निदेशक।
अर्शक विभाग था हरियाणा का, अर्शक विभाग, इसको नागरिक संसाधन विभाग के अंतर्गत डाल दिया गया है। जो BCA कैटेगरी हरियाणा की उसको 8% रिजर्वेशन मिला है पंचायती चुनाव में। एक योजना आई थी हरियाणा में, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना। ये कब शुरू की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी, 5 अगस्त 2020। इसमें फोर्टिफाइड मिल्क, जो बच्चे की मां उसको 6 दिन हफ्ते में कितना दूध मिलता है, इसमें 200 ml पर डे, फोर्टिफाइड मिल्क। परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा ने शुरू की थी। एक न्यूयॉर्क के फेस्टिवल में हरियाणा की फिल्म है, उसको जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उसको अवार्ड मिला, बेस्ट फिल्म अवार्ड। कौन सी मूवी है वो? सनराइज, सनराइज डॉक्यूमेंट्री फिल्म। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम की योजना, जो पोर्टल उसकी शुरुआत की है अनिल विज ने, वर्क मैनेजमेंट, तो वर्क मैनेजमेंट अनिल विज। पर्यटन विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक हैं वो सुशील कुमार को बनाया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुशील कुमार, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसकी बात। हरियाणा सरकार ने 3 अगस्त से लेके 3 से 16 अगस्त अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पे मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा योजना शुरू की थी। मारा हरियाणा हरा भरा हरियाणा। महिला एवं बाल किशोरी हमने कर ली इसमें 5 अगस्त 2020 को। जो नए CID बनाए गए अशोक मित्तल, ये भी देख लिया हमने। जो अयोध्या का मंदिर था, राम मंदिर, उसका जो शिलान्यास के लिए सरस्वती नदी का जल मंगवाया गया था। जैसे कि आपको मुगलावली पे उसका वो देखा गया है, उसी तरह यहाँ पे उसका जल मंगवाया गया था, क्योंकि बहुत पवित्र मानी जाती थी वेदों के टाइम में, ऋग्वेद में सरस्वती नदी। अब 15 अगस्त 2020 को जो झंडे थे, राज्यपाल ने चंडीगढ़ में झंडा फहराया था, चंडीगढ़, और CM ने पंचकुला में। और जनवरी 2020 जो 26 जनवरी थी, उसमें जो राज्यपाल था उसने शायद आपका अम्बाड़ा में, और CM ने जींद में। तो ये याद रखो आप, जींद, पंचकुला, चंडीगढ़, अम्बाड़ा। हरियाणा का सबसे रिहायशी सेक्टर बहादुरगढ़ का सेक्टर 6। नगर वन योजना के तहत हरियाणा में मुरथल में नगर वन बनाने की घोषणा थी, और सडोरा यमुनानगर। तो यमुनानगर का पूछे तो सडोरा, और मुरथल सोनीपत का। 15 अगस्त 2020 74वां था हमारा स्वतंत्रता दिवस, 74वां। एक हरियाणा ने हाल ही में जो 72वां वन महोत्सव बनाया था, हम आगे देखते हैं। एक जो धर्मार्थ संस्था है, उसमें संपत्ति से कर के लिए छूट मिली है 100%, कोई भी उस पे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। नेशनल हाईवे पर पौधारोपण के लिए एक ऐप आई है, नेशनल हाईवे पे। नेशनल हाईवे पे पौधारोपण के लिए हरित पथ, हरित पथ। जो हरित ब्रांड योजना है, शायद हरित 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 ब्रांड योजना। हाल ही में कल उसमें 71 जो हरित स्टोर है ऊपर ले गए हैं, लेकिन ये शुरू कब किया गया था पोर्टल, इसकी घोषणा कब हुई थी? अगस्त 2020। उसमें क्या था, ये पहला रिटेल काउंटर खोला गया था, सरकारी दुकानें थी। जो सरसों की अल्ट्रा मॉडर्न एक मिल खोली गई है रेवाड़ी में, 100 मैट्रिक टन की, रेवाड़ी में। महाग्राम योजना
महाग्राम योजना सोतई गांव, ये कौन से जिले में आप देख लेना, सोतई गांव, सोतई गांव से महाग्राम योजना। ये गंदगी से आजादी के लिए है महाग्राम, पूछ ले किससे रिलेटेड है ये, गंदगी से आजादी के लिए। किसान मित्र बनाने की घोषणा की थी 17 लाख फार्मर के लिए। कितने किसान मित्र? 17,000। एक किसान मित्र कितने को जागरूक करेगा? 100 किसानों को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया। अब आपका सितंबर 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। जो हार्ले डेविडसन का प्लांट था एक असेंबली यूनिट बाउल में, उसको बंद करने की घोषणा की। जैसे एक तो वर्ल्ड बैंक में आकाश मेहता गए थे, सोनीपत से आकाश मेहता। एक आपके गए हैं राजेश खुल्लर, राजेश खुल्लर ये कहां से है? इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, संबंध नहीं बता रखा इनका, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पूछेगा तो वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर आपका राजेश खुल्लर हो तो पहले ऑप्शन इनको देना है, और आपका अगर वैसे पूछे ये ऑप्शन में ना हो तो आपका आकाश मेहता वर्ल्ड बैंक में शामिल हुए थे। जो जियो का पहला पोस्टपेड प्लस ग्राहक कौन था? अनिल विज। ग्रामीण मैट्रिमोनी पोर्टल की शुरुआत की थी, उसका नाम है मिलन। तो मिलन क्या है? ग्रामीण मैट्रिमोनी पोर्टल। एफेड ने एक राइस मिल लगाने की घोषणा की है 12 करोड़ की लागत से। कहां पे? बड़ौदा सोनीपत में। हरियाणा में जो सहकारी दुग्ध समितियां हैं अब तक कितनी हैं? 2020 में 3300। कौन सी देश ने कल्पना चावला के नाम पे स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया है? अमेरिका ने। तो अमेरिका ने कल्पना चावला के नाम पे। जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा है, जो हिंदी साहित्य के निदेशक है, उन्होंने अशोक नादिर की एक पुस्तक है, इसका विमोचन किया था। अशोक नादिर कौन सी पुस्तक थी? गजल, अशोक नादिर उर्दू की पुस्तक थी। हरियाणा में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल कोविड केयर सेंटर कोरोना की मरीजों के लिए, इनकी संख्या कितनी है? 3। जो रायपुर रानी है पंचकुला में, उसका एक पुलिस थाना था, उसको नारायणगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया है। वो कौन से गांव का था? रतौर गांव का, रतौर गांव का था, उसको अब नारायणगढ़ अंबाला में ले जाया गया। एक 5 वर्ष की बच्ची है, उसके नाम 19 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उसका नाम है सृष्टि। सृष्टि का संबंध कहां से है? फतेहाबाद से। और साक्षी गर्ग जिसने की 5 शायद 3 mm की थी, 5 mm की बोट बनाने की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, शायद 3 mm का था। जो नदियों के संरक्षण के लिए उनके किनारे पौधे लगाने की घोषणा की थी, उसमें कितने पौधे लगाने की बात की थी? 7,40,000। एनटीपीसी के तहत जो सरकारी क्षेत्र है उसमें कितने अप्रेंटिस लगाने की घोषणा थी? 45,000 युवाओं को अप्रेंटिस लगाने की। हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर, राव तुलाराम की याद में। राष्ट्रपति सेवा के लिए जो यूनिवर्सिटी राष्ट्रपति को योजना वगैरह थी, उसके लिए पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, राष्ट्रपति के नाम। एग्जैक्टली मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या लिखा, एमडी रोहतक को मिला था। तो राष्ट्रपति पुरस्कार वगैरह कुछ भी आया तो एमडी रोहतक का पोस्ट कर सकते हो। जो हरियाणा का श्रमिक दिवस है वो कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को।
होम्योपैथिक औषधालय खोलने की बात की थी। 12वां गांव कुरुक्षेत्र, 12वां। चंडीगढ़ के न्यू एसपी नियुक्त किए गए हैं कुलदीप चहल को, कुलदीप चहल। सोनीपत में जो आईएमटी लगाने की घोषणा की है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बड़ौदा में, और यहाँ के जनता कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की बात की थी। जो देवीलाल जी की जयंती थी 25 सितंबर 2020 को, कौन सी थी उनकी? 107वीं, और हाल ही में थी 108वीं, 108वीं। जो डेंगू के मरीज हैं, हाल ही में जो डेंगू का बहुत ज्यादा कहर चल रहा है, तो उनके मरीजों के लिए प्लेटलेट डोनेट करने के लिए पहली बात सबसे किसने की थी? हरियाणा स्टेट ने अभियान चलाया है। जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे है, उसकी जो ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की थी, उसकी लागत कितनी थी? 5617 करोड़। एक ओपीडी लॉन्च की है, स्टे होम ओपीडी। इसका नाम क्या है? ई संजीवनी। घर बैठ के आप ओपीडी अपनी रजिस्टर कर सकते हो, तो ई संजीवनी ओपीडी। हरियाणा पुलिस ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस ने राज्य में साइबर क्राइम से निपटने के लिए किसकी शुरुआत की है? साइबर रेस्पॉन्स सेंटर। साइबर रेस्पॉन्स सेंटर हरियाणा पुलिस ने। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा की 16वीं रैंक है, और पहली रैंक आपकी आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश पहला वो स्टेट है जिसने कि आपका जो स्टेट पीसीएस है, जो आपके एचपीएस से लेती हरियाणा में जो पीसीएस अभी चल रहे हैं, इनमें भी इंटरव्यू बंद कर दिया है आंध्र प्रदेश ने। तो कौन सा वो स्टेट है जिसने स्टेट पीसीएस में भी इंटरव्यू बंद कर दिया? आंध्र प्रदेश। जो विमुक्त घुमंतु जनजाति विकास बोर्ड है, उसके जो चेयरमैन है वो डॉक्टर बलवान सिंह। तो जो घूमते हैं वो बलवान होते हैं, तो बलवान सिंह घुमंतु जनजाति के। और हरियाणा व पंजाब में कोई भी एसटी कास्ट कंसीडर नहीं की गई है। जो सर्वाधिक समर्पित कुलपति पुरस्कार है, ये जीजेयू के टंकेश्वर कुमार जो वीसी हैं, इनको मिला है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रशासन में हर स्तर पे हिंदी भाषा लागू करने के लिए किसने सिफारिश की थी? हरियाणा साहित्य अकादमी ने। यहाँ पे हरियाणा हिंदी अकादमी मत करना, हरियाणा साहित्य अकादमी। किसकी शुरुआत की थी? हिंदी पखवाड़े की। अब आता है कि हर 15 किलोमीटर की रेडियस में कॉलेज होना चाहिए। एक लॉकडाउन पे 7 नाटक लिखे थे डॉक्टर अजय शर्मा ने। डॉक्टर अजय शर्मा लॉकडाउन पे 7 नाटक लिखे थे। गीत प्रजनन आपका पिंजौर में। काशन गुरुग्राम जो अरावली रेंज में पड़ता है, वहां पे 100 एकड़ जमीन पे बायोडाइवर्सिटी पार्क लगाने की घोषणा की थी। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1304 करोड़ रुपए दिए गए। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। जो ग्लोबल चाइल्ड अवार्ड है वो कौटिल्य को मिला था। फ्री में कोचिंग देगी हरियाणा सरकार ग्रुप सी व डी की नौकरियों के लिए। कितने बच्चों को? हर साल 50,000। अब ये इंप्लीमेंट नहीं की गई है। जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व डिप्रेशन की शिकार जो व्यक्ति हैं, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1075। ये शायद और किसी के लिए भी है शायद, तो 1075 इनके लिए भी है। अब अक्टूबर 2020 2020
अक्टूबर 2020। जो एचपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं आलोक वर्मा को, आलोक वर्मा एचपीएससी के लिए आर्टिकल पूछे तो 315। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका जो चेयरमैन होती है उसकी सैलरी होती है 2,25,000 रुपये पर मंथ। जो कल्पना चावला अवार्ड है वो किसे मिला है? डॉक्टर भीम सिंह। 2020 का है डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा को, डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे एक लाइब्रेरी खोली गई है काछवा करनाल गांव में। जो काछवा का नहीं, करनाल का काछवा गांव है वहां पे 20 लाख रुपए की लागत से शायद। अनिल विज ने एक ऐप लॉन्च की है आशा पे। आशा पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिटल पेमेंट के लिए है, जो आशा वर्कर हैं उनके लिए। दुष्यंत चौटाला ने 7 जिलों की पंचायतों को 42 स्कूटियां विस्तृत की हैं। जो 42 स्कूटियां 7 जिलों की पंचायत। हरियाणा की पहली डीसी कौन थी? केशनी आनंद अरोड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशनी आनंद अरोड़ा। जो हिसार का एयरपोर्ट था वो फेज 2 पे था अपनी, अक्टूबर 2020 में भूमि पूजन हुआ था उसका। जल प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं, चलती फिरती जल परीक्षण आपका पानी की जांच करेगी, वो वैन वगैरह थी, वो हरियाणा सरकार ने शुरू की थी अक्टूबर 2020 में। हरियाणा की जो पीएचसी हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको जो 22 पीएचसी हैं उनको कायाकल्प अवार्ड मिला है। तो कितनियों को मिला है कायाकल्प अवार्ड? 22 को। एक्चुअली में जो वर्चुअल कृषि मेला हुआ था ऑनलाइन हिसार में, हरियाणा की जो यंगेस्ट माउंटेनर है अनु यादव, अनु यादव यंगेस्ट माउंटेनर। एक था हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अटल जो इनोवेशन सेंटर था, इसी तरह अटल ट्रेनिंग सेंटर, इनोवेशन सेंटर आए तो एचएयू, ट्रेनिंग सेंटर आए तो जीजेयू हिसार। 21 अक्टूबर को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी आ सकता है। 21 अक्टूबर राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां पे बनाया गया था? पंचकुला में। तो राज्य स्तरीय पुलिस शहीदी दिवस पंचकुला। डेट पूछे तो अक्टूबर 21 अक्टूबर। जो हरियाणा के बहुत अच्छे उर्दू के शायर थे महेंद्र प्रताप चंद, इनका निधन हो गया था। इनको एक उपाधि मिली थी फकर हरियाणा। तो महेंद्र प्रताप चंद उर्दू के शायर, इनकी कुछ एक रचनाएं थी, जैसे उर्दू की 7वीं किताब हरफ-ए-राज, इस टाइप से। अब कुछ चेयरमैन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये सारे हम एक साथ कर लेते हैं। सबसे पहले जो हरियाणा का खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड, उसके चेयरमैन है रामनिवास सुरजाखेड़ा, खादी व ग्रामोद्योग। इसके बाद जो डेयरी संघ है, डेयरी संघ के हैं रणधीर सिंह, रणधीर सिंह। जो हरियाणा शुगर फेड के चेयरमैन है वो रामकरण काला, रामकरण काला, शुगर फेड। ये क्वेश्चन आप खुद लिख लेना। अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी है उसके पवन खरखोदा, पवन खरखोदा। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड, इसके हैं राजदीप फोगाट, राजदीप फोगाट हाउसिंग बोर्ड।
हैफेड के हरियाणा जो फेडरेशन है उसके है कैलाश भगत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलाश भगत। भूमि सुधार है जगदीश नैयर, जगदीश नैयर। महिला विकास निगम चेयरमैन ये है बबीता फोगाट, बबीता फोगाट। इन्होंने खेल उप निदेशक थे जैसे पहले, वहां से इस्तीफा दिया था, उसके बाद से महिला एवं बाल विकास चेयरमैन। एक है सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, सुभाष बराड़ा। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो, सुभाष बराड़ा। पिछड़ा वर्ग ये एससी के पवन खखोदा, बीसी के हैं निर्मल बैरागी। युवा आयोग है उसके है मुकेश गौड़। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड दुमन सिंह किरमाच, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड दुमन सिंह किरमाच। इसके अलावा हरको बैंक, जो हरको बैंक है हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक के, इसके हैं अरविंद यादव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा को 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ पशुपालक जो राज्य है उसका अवार्ड मिला था। विधानसभा में 3 जो आपकी मूर्तियों का अनावरण किया गया था, एक तो श्री कृष्ण जी का रथ और उनकी पवित्र भगवत गीता का। विधानसभा में एक आगे आएगा जिसमें आपका जो पंडित लक्ष्मीचंद जी की भी थे, वो हम आगे देखते हैं। हरियाणा का जो एचएस और एफएमडी का टीका है पशुओं के लिए, भी हरियाणा पहला स्टेट है दोनों टीके एक साथ लगाएगा। जो फुट एंड माउथ डिजीज थी उसके लिए। जो पुलिस के पेंशनर है उनकी दुर्घटना अगर हो जाती है, उनकी मृत्यु दुर्घटना में, उनको कितनी बीमा है? 30 लाख रुपए का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है युद्ध सेवा मेडल। युद्ध सेवा में मेडल किसे मिला था? मिंटी अग्रवाल। कहां से? ये अंबाला से। हरियाणा में 4000 मिट्टा के बूथ है। अब आता है हरियाणा पहला वो स्टेट है जिसने जो स्वामित्व योजना उसको लागू किया है। तो स्वामित्व योजना, और पहला गांव था जो लाल डोरा मुक्त था, शीर्षी करनाल। मुख्य सचिव हरियाणा के 14वें नंबर के हैं विजयवर्धन। तो विजयवर्धन कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ग्राम दर्शन पोर्टल है 2 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था। ग्राम दर्शन पोर्टल। हरियाणा पहला वो स्टेट है जिसको सबसे ज्यादा ओडीएफ प्लस स्टेटस मिला है। हरियाणा। जो अनिता कुंडू है इन्होंने फतेह किया है रुद्रगैरा को चोटी उत्तराखंड में, वहां पे। अनिल विज ने त्वासा पे ऐप लॉन्च की थी। इसके अलावा उन्होंने एक जो श्रम पोर्टल था ऐसा कुछ, इसके अलावा स्वच्छ हरियाणा मोबाइल ऐप, स्वच्छ हरियाणा भी अनिल विज ने, तो इन्होंने कुल 3 ऐप लॉन्च कर चुके हैं। स्वच्छता पखवाड़ा, जिस तरह हमारा जो 3 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक जो वृक्षारोपण था, इसी तरह 2 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से। स्वच्छ भारत कार्यक्रम। अब 2020 का नवंबर का करंट अफेयर। दो 2020 नवंबर में हर गांव में लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने। और जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे पहले डॉक्टर बलदेव कुमार, उनकी जगह जो सोमनाथ सचदेव हैं इनको वीसी नियुक्त किया गया था।
स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है गुरुग्राम को, और इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की शुरुआत की थी 2015 में, 7 सितंबर 2015। जो देश की पहली नवोदय स्थायी सैन्य ऑफिसर बनी है सुमन सारण बरवाड़ा से। नवोदय स्थायी सैन्य ऑफिसर सुमन सारण। सुमन सारण कहां से है? बरवाड़ा से। बजरंग पुनिया की शादी हुई थी संगीता फोगाट से नवंबर 2020 में। हरियाणा ने जो एक दिवस बनाया है अपना, हरियाणा ग्रामीण 100% विद्युतीकरण दिवस 29 अक्टूबर 2020 को, 29 अक्टूबर को। और 29 अक्टूबर को 1970 में हरियाणा पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका था। हरियाणा ने एक प्रोजेक्ट एयर केयर शुरू किया है गुरुग्राम से। छोटू राम जी का जन्म दिवस आता है 24 नवंबर 1881 में हुआ था। इनको तो 24 नवंबर याद रखना, मनाया गया था हरियाणा की पार्टी। सभी गांवों में एक युवा क्लब बनाने की घोषणा की थी। कब तक बनेंगे ये? मार्च 2020 तक इसकी घोषणा थी। जो वल्लभ भाई पटेल पर लिखी 3 पुस्तकों का विमोचन किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उनके ऊपर लिखी गई थी। 3 जो मूर्तियों का अनावरण किया गया था वो हम देखते हैं। एक तो है पंडित लक्ष्मीचंद जी की, एक बाल मुकुंद गुप्त जी जो रेवाड़ी से हैं, और एक आपका सूरदास जी का। सूरदास, पंडित लक्ष्मीचंद और बाल मुकुंद गुप्त। कहां पे किए ये मूर्तियों का अनावरण? साहित्य अकादमी में, जो कि पंचकुला में है। जो हरियाणा की पहली सांसद थी उनका निधन हो गया था नवंबर 2020 में। उनका क्या नाम था? चंद्रावती। हर जिले में स्पेशल काउ टास्क फोर्स, जो गाय वगैरह इनके लिए स्पेशल काउ टास्क फोर्स बनाने की घोषणा थी। और ये कितनी है? 11। हरियाणा ने आपका 18 नवंबर को चिकित्सा दिवस मनाया था। तीसरा प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा दिवस है। किस यूनिवर्सिटी को उत्कृष्टता संस्थान उपाधि मिली थी? ओपल, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है सोनीपत में, उसको। हमने पहले देख लिया साइना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकीकरण कहां पे है? हिसार में, एचयू में। हरियाणा फार्मेसी सप्ताह 16 से 22 नवंबर, 16 से 22 नवंबर हरियाणा फार्मेसी सप्ताह। राइट टू रिकॉल बिल लेके आया हरियाणा सरकार, राइट टू रिकॉल नवंबर 2020 में। सरपंच को हटा सकते हैं 1 साल के बाद। इसके अलावा 2000 एकड़ का एक मेगा बल्क ड्रग पार्क, मेगा बल्क ड्रग पार्क हिसार में बनाने की घोषणा है 2000 करोड़ लागत से। नहीं सॉरी, 2000 एकड़ में, 2000 एकड़। बाबा अनुसंधान जो वैज्ञानिक केंद्र है वहां पे साइंटिस्ट के रूप में चयन हुआ है दीपक का। दीपक का संबंध कहां से है? जींद से। आयुर्वेद दिवस है, इसको बनाया जाएगा धन्वंतरी दिवस के रूप में। तो किस दिवस के रूप में? धन्वंतरी दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर। जो स्कूल में योग शिक्षा बढ़ाने के लिए आयुष सहायक पद, ये एक पोस्ट है, इसके लिए कितने की घोषणा की है? 1000 आयुष सहायक पद की घोषणा की है। एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी एलिक्स, ऐसी कुछ, इसमें स्वर्ण पदक मिला था हरियाणा को।
HCS जो कैडर है इनकी संख्या 267 से बढ़ा के 307 कर दी गई है। जो विषैली गैस से एथेनॉल बनाने के लिए एक प्लांट लगाया गया है आपका पानीपत में। अगले 6 महीने में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की दुकानें हरियाणा में खोली जाएंगी। पंजाब ने अपना चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद को। टाइम्स हायर एजुकेशन में रैंक मिली है हरियाणा की जीजेयू को। टाइम्स हायर एजुकेशन 2021 के लिए भी है ये। सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया गया था। हरियाणा दिवस के रूप पर जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, तो उसके उपलक्ष्य में 1 नवंबर 2020 को हरियाणा में 288 जो चौपाले हैं करनाल की, वहां पे वाईफाई की सुविधा लगाई गई। 1 नवंबर 2020 को हरियाणा ने अपना 55वां स्थापना दिवस बनाया था। 55वां, अब की बार 56वां बहुत जल्द आएगा। जो हरियाणा 17वां राज्य बना था, संशोधन 18वां था। तो आप इस तरह से याद रखो 18-17, या फिर राज्य व संशोधन करो तो 17-18, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत सारे। जो राज्य स्तरीय समारोह करनाल में बनाया था, राज्य स्तरीय समारोह करनाल में, राज्य स्तरीय सुशासन दिवस पूछे 2020 का गुरुग्राम में। 2021 का हम आगे देख लेंगे। अब दिसंबर 2020, इसके बाद फिर वहां 10 महीने ही करंट अफेयर रहती। हालांकि अक्टूबर की करंट अफेयर आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाएगी, तो हम 9 to 10 मंथ। अब दिसंबर 2020 में सीईटी की घोषणा की थी, आप सभी को पता है। जो बागवानी बीमा स्कीम है उसमें 20 फसलों को इंक्लूड किया गया है। CDLU चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी के जो नए वीसी हैं अजमेर सिंह, तो अजमेर सिंह की यूनिवर्सिटी के वीसी हैं CDLU के लिए। 8वीं से 12वीं के बच्चों के लिए 8वीं से 12वीं इनको निःशुल्क टैब विद सिर्फ ये जाएंगे। इनको जैसे ये 12th पास करेंगे तो इनसे वापस चले जाएंगे। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। और हरियाणा के किस खिलाड़ी को कबड्डी टीम का मैनेजर बनाया है? आसन कुमार शांगवानी। इनका संबंध भिवानी से है। जयदीप अहलावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की उपाधि मिली है फिल्म फेयर OTT अवार्ड। तो जयदीप अहलावत पाताल लोक में इन्होंने अभिनय किया था। पाताल लोक। सुशासन दिवस पे हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग को 4 अवार्ड मिले थे। तो 4 अवार्ड सुशासन दिवस पे स्वास्थ्य विभाग को। हरियाणा का जो डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है अंत्योदय योजना, जो हरियाणा की अंत्योदय सरल योजना, इसको अंत्योदय सरल हरियाणा, इसको मिला है डिजिटल इंडिया का अवार्ड। डिजिटल इंडिया। स्किल इंडिया का जो फर्स्ट सेंटर है स्किल इंडिया, इसका एक्सीलेंस सेंटर खोला गया है गुरुग्राम में। अगर आपको कोई भी सेंटर नहीं पता, कुछ भी उसका नहीं पता, तो अगर गुरुग्राम ऑप्शन में है तो आप उसके लिए जा सकते हो। वो तुक्के लगाने से बेहतर है कि गुरुग्राम में वो स्कीम मिलेगी। जो हरियाणा साहित्य अकादमी के हमने कर लिया, जो डॉक्टर चंद्र त्रिखा। ग्यारहवां नगर निगम बना था आपका 2020 में दिसंबर में, शायद 18 दिसंबर 2020 को मानेसर। तो अब हरियाणा में 11 नगर निगम है। जो गांव में बिजली है इस पे टैक्स लगाया गया है 2% का। कितना परसेंट पूछे तो 2%। जो आपके अर्जुन अवार्डी
द्रोणाचार्य अवार्ड ये सब जिनको मिलते हैं इनके लिए एक स्कीम है कि इनको पर मंथ 2000 नहीं, आपको 20,000 रुपए मिलेंगे पर मंथ। तो 20,000 ये किस किस में है? अर्जुन अवार्ड में 20,000, ध्यानचंद अवार्ड आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड व तेजनिंग अवार्ड, इनमें 20,000 रुपए मिलेंगे। और भीम अवार्ड में याद रखो बस, भीम अवार्ड में पर मंथ 5,000 है बस, तो 5,000 इसमें, बाकी सब में 20,000 रुपए पर मंथ। हरियाणा में अगर अर्जुन अवार्ड की बात करें तो अब तक हरियाणा में 2020 तक 80 अर्जुन अवार्ड थे, द्रोणाचार्य अवार्ड पूछे तो 15, ध्यानचंद पुरस्कार किस किसको मिला था अब तक 9 थे, और तेंजिंग अवार्ड सिर्फ 3 लोगों को, और भीम पुरस्कार पूछे तो 130 अब तक। गांव में जो रजिस्ट्री है उस पे भी 2% टैक्स लगेगा, तो रजिस्ट्री व जमीन टैक्स 2%, नहीं ये बिजली टैक्स, बिजली व रजिस्ट्री। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कहां पे बनाया जाएगा? पानीपत में, पानीपत में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक स्कीम लेके आया था हरियाणा सरकार, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। इसमें अब आप कॉलोनी बना सकते हो 30 एकड़ तक, 30 एकड़ तक इसको एक्सपेंड कर दिया गया। हरियाणा उदय योजना, इसके तहत 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की गई थी, हरियाणा उदय योजना के तहत। अब आता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई है। और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक मटर की प्रजाति विकसित की है जिसका नाम है HFP। ये डिजीज रेजिस्टेंट है, रोग प्रतिरोध, HFP 1428। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2020 का 17 से लेके 25 दिसंबर तक मनाया गया था। कब बनता आपका? दिसंबर में। बिजली वितरण के लिए एक नियुक्ति की गई है विद्युत लोकपाल की। हर जिले में 5 किलोमीटर की एक मॉडल सड़क बनाई जाएगी, जहां पे एक्सीडेंट प्रोन एरिया ज्यादा है वहां पे 5 किलोमीटर लेंथ की, जहां पे अलग अलग सिग्नल दिखेंगे। जो बजरंग पूनिया है इनको एक अवार्ड मिला है जिसकी जो आपकी इनाम की राशि थी 25,000 अमेरिकन डॉलर। तो बजरंग पूनिया। हरियाणा व मलावी देश की बैठक हुई थी आपसी सहयोग के लिए। तो किस देश की बैठक हरियाणा के साथ हुई आपसी सहयोग के लिए? मलावी देश। हर घर जो जल खिताब है, हर जल, हर घर नल खिताब जो पानी के वितरण के लिए था, इसमें जो टॉप पे आए हरियाणा के अंबाला व पंचकुला, इनको अवार्ड मिला है हर घर जल खिताब। जो सुभाष चंद्र बोस के जो गनर थे जगराम, इनका निधन हो चुका है। कहां से थे? बादशाहपुर गुरुग्राम से। तो जर्मनी की बॉक्सिंग वर्ल्ड कप था, उसमें अमित पंघाल को गोल्ड मिला था। अमित पंघाल जर्मनी में। जो गीता जयंती थी वो कौन से नंबर की बनाई गई थी? 5158वीं। हरियाणा योग परिषद का नया नाम बनाया योग आयोग, हरियाणा योग आयोग के नाम से। पहले परिषद था, योग आयोग, तो परिषद हट गया है, योग आयोग, बस योग आयोग। जो देश की 3 टॉप यूनिवर्सिटी में है उसमें HAU को जगह मिली है, तीसरे नंबर पे रही है ये देश में। हरियाणा की गूंज का एक अखबार था, हरियाणा की गूंज, उसका संपादक पूछ सकता है मदन बंसल। इनका हाल ही में निधन हो गया था 2020 में। मदन बंसल, इनका अखबार था हरियाणा की गूंज। हरियाणा के जो न्याय अतिरिक्त मंत्री हैं, अधिकारिता मंत्री, वो ओम प्रकाश यादव हैं।
टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एचयू को जगह मिली, लेकिन ग्रीनिंग के पूछे, ग्रीनिंग उसमें जीजेयू 12वीं रैंक थी ऑल इंडिया। जो भाजपा के एक एमएलए थे निर्दलीय, पहले निर्दलीय थे, बाद में इन्होंने भाजपा को समर्थन दिया था, इन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इनका नाम है सोमवीर सांगवान। इनको चेयरमैन भी बनाया गया था पशुधन बोर्ड का। कहां से? ये दादरी से। तो मुख्यमंत्री ने एचयू में एक सिंथेटिक ट्रैक, जो आपका एथलीट है उनके लिए सिंथेटिक ट्रैक व साइंटिस्ट हॉस्टल, इसकी उद्घाटन किया था 2020 दिसंबर में। फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का था रानी रामपाल को, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 का, 2020 का था बजरंग पूनिया। तो ट्रिक बनाओ तो पहले रानी फिर बजरंग। जो पहली महिला एसएसपी जो ट्रैफिक के लिए वो नियुक्त की गई है, उनका नाम है मनीषा चौधरी, चंडीगढ़ में। एक 4 मंजिला बस स्टैंड है फतेहाबाद का, 4 मंजिला बस स्टैंड। एक स्कीम थी पहले जिसका नाम था काडा, मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम, या फिर कमांड डेवलपमेंट एरिया अथॉरिटी। उसका नया नाम है मिकाडा। इसका जो ऐड किया गया है एमआई से माइक्रो इरिगेशन कमांड एरिया अथॉरिटी। किससे संबंधित है? ये भूजल से। जो सर्बिया में सिल्वर अवार्ड मिला है एक महिला पहलवान को, उनका नाम क्या है? अंशु मलिक। सर्बिया में, सर्बिया देश में, तो अंशु मलिक। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक साथ 7 सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किए हैं। तो कितने हैं? 7। जैसे आपका हिसार, जींद, जज्जर, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, इस टाइप से। So for today that's all. आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठने की उम्मीद है। क्योंकि 2020 का जो जून था वहां तक क्वेश्चन आपका एसआई के एग्जाम में, जो फीमेल कांस्टेबल का था उसके एग्जाम में, और आपका जो अगस्त में हुआ था मेल कांस्टेबल, वहां पे जो आपका कैंसिल कर दिया गया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन जून तक पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं जो जून के आगे का करंट अफेयर है वो अब पूछा जाए। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी सवाल बनेगा तो आप शायद सोल्व कर दोगे। और जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 9 से 10 महीने का करंट अफेयर करने की कोशिश करेंगे। 1 या 2 दिन में हम उसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।